जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। सबसे पहले मैं झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखिला का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा देश के अलग अलग हिस्सों के लेखकों को आगे लाने का काम किया है, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। मुझे याद आ रहा है 2013-14 में मैं रांची में गया तो वहाँ पर कम से कम 12-13 आदिवासी भाषाओं में लिखी गई किताबों का लोकार्पण हुआ और तब से झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखिला की पत्रिका के माध्यम से, अपने प्यारा क्रिएटर फाउंडेशन के माध्यम से, अब पुस्तक मेरे के माध्यम से आदिवासी भाषाओं, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी लेखकों, इनको संरक्षित करना, प्रोत्साहित करना, करके आना, ये अखिला का मुख्य काम है और इसको वो बखूबी आगे निभा रहे हैं बहुत सीमित संसाधनों के बावजूद। कई लोग कहते हैं कि हम तब अच्छा काम करेंगे जब हमारे पास में पावर होगी, संसाधन होंगे। मैंने वंदना जी और पंकज जी को देखा कि बिना ताकत के भी, बिना संसाधनों के भी बहुत बड़े बड़े काम वो अपने कर है। आज वंदना जी ने इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको सबसे परिचित कराऊं। मेरे बगल में तुकाराम रोंगटे जी बैठे हैं, महाराष्ट्र से आए हैं और डांगानी इनकी मातृभाषा है। इन्होंने आदिवासी आइकन्स नाम से किताब लिखी है। इसके अलावा झारखंड का मसीहा जयपाल सिंह के बारे में एक किताब इन्होंने लिखी है। ये अपनी मातृभाषा में भी लिखते हैं और मराठी में भी लिखते हैं। उसके बाद में साथी जिन बुमग्राम्याओ आसम, माफ कीजिए मैं सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, मणिपुर से हैं और उनका एक कहानी संग्रह और एक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। उनका कहानी संग्रह है होम कमिंग एंड अदर स्टोरीज और उनका कविता संग्रह है ट्रेवलिंग मेमोरीज ऑफ माई लैंड। ये दोनों बहुत सराहे गए हैं और अमेजोन पे आप देखें कि बहुत अच्छी रिव्यू उनकी है और दूसरी जगहों पर भी खूब पढ़े जा रहे हैं। इसके बाद में आप देखेंगे रीता क्रोचा जी बैठी है, रीता क्रोचा। इनकी मातृभाषा पोला है, ये नागालैंड की रहने वाली हैं और जैसा वंदना जी ने बताया कि नागालैंड में आदिवासियों के लिए जितनी भी प्रकाशक है वो सब महिलाएं प्रकाशक हैं। रीता जी भी एक प्रकाशक हैं और एक लेखिका भी हैं। उनका अपना एक पब्लिशिंग हाउस है जिसका नाम पैंथ्रिल पब्लिशिंग हाउस है और वहाँ से आदिवासियों की किताबें छप के ये प्रकाशन कोहिमा में है। स्वयं इनके 3 पोइट्री कलेक्शन आ चुके हैं और कई एडिटेड बुक्स हैं। रीता जी आपका स्वागत है। उसके आगे आप देखेंगे कि शाजिया चौधरी जी बैठी हुई हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से आई हैं और उनकी मातृभाषा गोजरी है। उन्होंने गोजरी में सजागरूकता, गोजरी भाषा मुझे नहीं आती इसलिए सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी है और वो लगातार गोजरी, उर्दू और अंग्रेजी में लेखन कर रहे हैं और उन्होंने गोजरी भाषा के साहित्य के समक्ष चुनौतियाँ इस तरह की भी एक किताब लिखी है और पेशे से वो एक अध्यापिका हैं। उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। उसके आगे आप देख रहे हैं धन्या जी हैं जो केरला से आई हैं, धन्या जी। ये इनकी मातृभाषा माँ वेलन तुलु है। एक तुलु के बारे में आपने सुना होगा, तुलु एक भाषा है। ये तुलु का एक दूसरा रूप है जिसका नाम माँ वेलन तुलु है। इनकी 2 भाषाएं तुलु भाषा में, 2 किताबें तुलु भाषा में प्रकाशित हो चुकी हैं, 2 कविता संग्रह। एक इनकी संपादित किताब है जो केरला के सभी आदिवासी समूहों के अलग अलग भाषाओं के लेखकों का संकलन है, उनकी रचनाओं का संकलन है। ये उन्होंने पब्लिश किया है। और सबसे आखिर में वंदना जी बैठी हैं जो जब भी आदिवासी साहित्य का नाम लिया जाता है तो मेरे ख्याल से बातचीत वंदना टेटे से शुरू होती है, जिनकी मातृभाषा खड़िया है। इन सभी के साथ हम इस विषय पर बात करेंगे कि
क्या आदिवासी साहित्य ही भारतीय साहित्य का भविष्य है। तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि इस मेले की थीम रखी गई है बहुभाषिता। देखिए मित्रों, जब बहुभाषिता की बात होती है तो हम देखते हैं कि खासतौर पे उत्तर भारत के लोग बहुभाषिता या मदर टंग मातृभाषा की जब बात होती है तो हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, इससे आगे नहीं बढ़ पाते। मातृभाषाओं की बात करते वक्त वो अंग्रेजी के बरक्स अपनी अपनी भाषाओं को आगे खड़े करते हैं, लेकिन कभी आदिवासी भाषाओं की बात नहीं हो पाती। तो ऐसे में विश्व पुस्तक मेले की थीम मल्टीलिंगुअलिज्म होना या बहुभाषिता होना क्या वास्तव में आपको आकर्षित करता है? ये सवाल मैं एक एक करके सबसे